नमो नमः बच्चों। संस्कृत क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 5th में संस्कृत का अध्ययन करने वाले सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आइए बच्चों, हम लोग संस्कृत को पुनः कंटिन्यू करते हैं पढ़ना। आप सभी बच्चों ने अप्रैल और मई मंथ में संस्कृत का अध्ययन किया, संस्कृत को सीखा, संस्कृत के विषय में बहुत कुछ जाना भी होगा। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए संस्कृत का अध्ययन निरंतर कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चों को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि संस्कृत एक ऐसी समृद्ध भाषा है कि यदि आप संस्कृत का अध्ययन करते हैं, संस्कृत के अध्ययन से आप लोगों को जो अन्य भाषाएं हैं उन भाषाओं के शब्दों का भी ज्ञान, संस्कृत के साथ साथ में अन्य भाषाओं के शब्दों का भी ज्ञान आपको हो जाता है। क्योंकि संस्कृत में एक एक शब्दों के अनेकों अर्थ हैं, एक एक शब्दों के अनेकों अर्थ संस्कृत में निहित हैं। जब आप लोग संस्कृत को कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू निरंतर हम लोग जब पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि एक एक शब्द के हमारे पास संस्कृत में अनेकों शब्द आते हैं, है ना। तो हमारे बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर इसका मतलब तो ये था, इसका भी मतलब क्या यही है? जी हाँ, संस्कृत में एक एक शब्दों के अनेकों अर्थ होते हैं। संस्कृत में बहुत सारी चीजें, अपने प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, बहुत सुंदर सुंदर सी कहानियां आदि के विषय में जानकारी मिलती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत प्रेरणादायक होती है। तो आइए बच्चों, संस्कृत को बहुत अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ना सीखते हैं और जानते हैं कि संस्कृत को कैसे सरल से सरल तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग बच्चों आज 11th चैप्टर, जिसका नाम एकादशा अर्थात 11वां पाठ है, और पाठ का नाम क्या है? कस्मई किमर्थम। तो सर्वप्रथम हम लोग ये समझते हैं कि कस्मई का अर्थ क्या होता है। कस्मई का अर्थ होता है, चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, कस्मई का अर्थ होता है किसके लिए। क्या लिखेंगे आप लोग? किसके लिए। यह शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। किसका है बच्चों? चतुर्थी विभक्ति एक वचन का, है ना। तो अर्थ होगा इसका किसके लिए। यहां पर ब्रैकेट, ये बात, इसके बाद लिखा हुआ है किमर्थम। किमर्थम का अर्थ क्या होगा? किमर्थम का अर्थ भी होता है किस लिए, है ना। इसका साइन ये चतुर्थी विभक्ति का है। इसका अर्थ होता है किसके लिए, इसका अर्थ होता है किस लिए। लगभग दोनों अर्थ सेम है। तो ये जो पूरा चैप्टर है, पूरा पाठ है, यह चतुर्थी विभक्ति से संबंधित पाठ है। अच्छा, ये जो किम शब्द है, कस्मई शब्द है, कस्मई शब्द का मूल शब्द क्या होगा? किम। किम शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कस्मई बनता है। अब यहाँ पर तो सिर्फ एक वचन का शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने इनके तीनों वचनों में शब्द लिखे हुए हैं। तो आइए हम लोग सुनते हैं। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? कस्मई। द्विवचन में काभ्याम, बहुवचन में केभ्यः। एक बार पुनः सुने बच्चे, कस्मई काभ्याम केभ्यः, ठीक है ना। कस्मई का अर्थ क्या होगा? किसके लिए। द्विवचन में दो का अर्थ हो जाएगा, बहुवचन में बहुत सारे का अर्थ हो जाएगा। स्त्रीलिंगवाची शब्द है, यहाँ पर माँ में ऐ की मात्रा कस्मई है, यहाँ पर या है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या होगा? कस्यई। यहाँ पर अभी हम क्या उच्चारण कर रहे थे? कस्मई। यहाँ पर क्या उच्चारण करेंगे? कस्यई, ठीक है। कस्यई काभ्याम काभ्यः, ठीक है। एक बार पुनः सुने बच्चे, कस्यई काभ्याम काभ्यः। क्लियर हो गया होगा इतना सभी बच्चों को? किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आ रही होगी, मैं समझता हूं। इसके बाद ये तो हमने पढ़ा, अभी ये क्वेश्चन मार्क्स हैं, इनका हम जब प्रश्न बनाते हैं तब इनका प्रयोग हम लोग करते हैं।
यद्यपि यह चतुर्थी विभक्ति का पाठ है, ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति के और जो अन्य शब्द हैं जिसके साथ में इनका प्रयोग हम लोग करेंगे, तो उदाहरण के लिए हमने नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे बालक शब्द है। चतुर्थी विभक्ति यदि अकारांतवाची कोई शाब्दिक शब्द हो और उस शब्द को हम चतुर्थी विभक्ति बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे बच्चों? अकारांतवाची शब्द। अकारांतवाची का अर्थ होता है जो लड़कों वाले नाम हैं, ठीक है ना, अकारांतवाची शब्द। जैसे बालक शब्द है, अंत में हमने आ की मात्रा और या लगा दिया तो क्या बन गया? बालकाय, ठीक है। तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका? के लिए, है ना। बालक शब्द है, इसमें हमने आ की मात्रा और या जोड़ दिया तो बन गया बालकाय। तो अर्थ क्या होगा? बालक के लिए। यदि यहाँ पर बालक शब्द नहीं होता, यदि यहाँ पर मान लीजिए कि राम शब्द है, तो यदि हमें राम शब्द को चतुर्थी विभक्ति में बनाना है तो हम क्या करेंगे तो चतुर्थी विभक्ति बनेगा? क्या जोड़ेंगे तो चतुर्थी विभक्ति बनेगा बच्चों? आ की मात्रा और या। राम में आ की मात्रा और या जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? रामाय। हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? राम के लिए। अब जितने भी बच्चे बैठे हैं, यदि आप अपने नाम के पीछे, है ना, जो वॉइस है, अपने नाम के पीछे यदि आप आ की मात्रा और या जोड़ देंगे तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बन जाएगा जिसका अर्थ होगा के लिए, ठीक है। जोड़ करके देखिए आप लोग अपने अपने नाम के पीछे आ की मात्रा और या। कोई राम है तो रामाय हो जाएगा, कृष्ण है तो कृष्णाय हो जाएगा, ठीक है ना, विद्यालय है तो विद्यालयाय हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका अर्थ क्या होगा? के लिए। तो देखें सभी बच्चे, एक वचन में क्या बनता है? बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। स्त्रीलिंग रमा शब्द है ना, आकारांतवाची शब्द है। इस शब्द के अंत में हमें क्या करना है? या और ऐ की मात्रा जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे है रमायई, रमा शब्द है, ऐ जोड़ दिया तो क्या बना? रमायई, है ना। बालिका है, ऐ जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? बालिकायई, ठीक है। तो आकारांतवाची शब्दों में यदि हमने या और ऐ की मात्रा जोड़ा तो वह चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप बन जाएगा जिसका अर्थ होगा के लिए, ठीक है। आप लोग यह प्रैक्टिस करके देखिएगा तो बहुत संस्कृत आसान लगेगी। तो इसका प्रोनाउंसिएशन रमायई, रमाभ्याम, रमाभ्यः, ठीक है। अब यद्यपि पाठ का नाम क्या है? कस्मै किमर्थम, ठीक है। इसका प्रयोग हम करते कैसे हैं? नाम क्यों रखा गया पाठ का? इसका प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग? तो इसका प्रयोग जब हम प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, कोई एक वाक्य है, कोई एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस जब हम प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न बनाने के लिए कस्मै किमर्थम का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न बनाना कि कस्मै और किमर्थम से हम प्रश्न कैसे बनाते हैं। आप लोगों के बुक में एक क्वेश्चन लिखा है, एक प्रश्न है जिसका नाम ही है प्रश्न निर्माण, अर्थात वाक्य लिखे हुए हैं, वाक्य बने हुए हैं और जिस शब्द के अंत में आपको प्रश्न निर्माण करना है, क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, उस शब्द के नीचे अंडरलाइन है। तो उस शब्द को हटा करके हमें कस्मै या किमर्थम लिखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग? आइए देखते हैं। उदाहरण के लिए एक संस्कृत में एक वाक्य लिखा है, वृक्षः परोपकाराय फलति। अब ये परोपकाराय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द है, जैसे कि अभी हमने बताया था। इसमें से यदि आप आ की मात्रा और या हटा देंगे तो मूल शब्द क्या बचेगा इसका? परोपकार, ठीक है। और आय लगा दिया तो अर्थ क्या निकलेगा हिंदी में? के लिए। अब हिंदी अर्थ क्या होगा इसका पूरा? वृक्ष परोपकार के लिए फलता है, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आया? वृक्ष परोपकार के लिए फलता है। अब हिंदी में इसका प्रश्न बनाइए, वृक्ष किसके लिए फलता है? यही बनेगा जब हम प्रश्न बनाएंगे इस वाक्य का कि वृक्ष किसके लिए फलता है।
तो किसके लिए, संस्कृत में क्या बोलते हैं किसके लिए को, कस्मै या किमर्थम। तो हम परोपकार के जगह पर क्या लिख देंगे, कस्मै लिखेंगे तब पर भी सही होगा, और किमर्थम लिखेंगे तब पर भी सही माना जाएगा। तो वाक्य कैसा बनेगा बच्चों, वृक्षः कस्मै फलति, ये वाक्य सही है। ठीक है, यदि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वृक्षः किमर्थम फलति, वृक्ष क्यों फलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब वाक्य से प्रश्न निर्माण बनाना होता है तब हम कस्मै और किमर्थम का प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंस बुक में दिए हुए हैं। आप सभी बच्चे ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग प्रैक्टिस करें, कोशिश करिए, है ना, प्रश्न बनाने की। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज कस्मै और किमर्थम का प्रयोग जाना, समझा, इनका अर्थ समझा। ये जो विभक्तियां लिखी हुई हैं इन सभी विभक्तियों को सभी बच्चे याद करेंगे, जिससे आने वाले जो चैप्टर हैं उन चैप्टर में, उन पाठों में यदि कस्मै और किमर्थम और ये शब्द आते हैं तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी, बहुत सरलता के साथ में इन शब्दों को आप आगामी पाठों में देख करके समझ जाएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।